CT 2021 क्लास 11th एडमिशन। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे की जानिब से आज 19 जुलाई 2021 19 जुलाई 2021 को एक लेटर इशू किया गया है जिसमें सीटी एग्ज़ाम की डेट क्या होंगी, फॉर्म कब से भरना शुरू करना है और उसकी लास्ट डेट क्या होंगी, इसी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कौन सा सिलेबस होगा, ये सारी डिटेल्स इस लेटर में और इस लेटर की गाइडलाइंस में दी हुई है। सीईटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर 11th एडमिशन की फुल डिटेल और कंप्लीट डिटेल यहाँ हमको दी गई है। इसमें एक प्रकटन भी जोड़ा गया है जिसमें सीईटी एग्ज़ाम की डेट और फॉर्म कब से कब तक आपको भरना है, ये फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। बोर्ड के इस लेटर के मुताबिक सीईटी एग्ज़ाम कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर 11th एडमिशन ये 21 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी। द डेट ऑफ सीईटी एग्ज़ाम इज़ 21 अगस्त 2021 एंड द टाइम इज़ फ्रॉम 11 AM टू 1 PM। 2 घंटे की ये एग्ज़ाम होंगी। 2 घंटे तक स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना होगा। ये एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑप्शनल है। स्टूडेंट चाहे तो एग्ज़ाम दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन एडमिशन के लिए आपको वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के बाद ही उनको एडमिशन मिलेगा। ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड होंगी। इसमें आंसर शीट के तौर पर OMR शीट को यूज़ किया जाएगा। OMR शीट में आपको सर्कल्स को फिलअप करना होगा। जो बच्चे ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो बोर्ड की वेबसाइट cet.mhssc.ac.in इस वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 20 जुलाई 2021 से सुबह 11:30 से 26 जुलाई 2021 तक ये डेट हमको दी गई। सीईटी एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस तरह होंगी। एग्ज़ाम पैटर्न। फर्स्ट पॉइंट, सीईटी एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट, चाहे वो स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो या CBSE बोर्ड का स्टूडेंट हो या CISCE बोर्ड का स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, जो जिसने 10 क्लास की एग्ज़ाम पास की है वो सीईटी एग्ज़ाम दे सकता है। सेकेंड पॉइंट, सीईटी एग्ज़ाम हर स्टूडेंट के लिए ऑप्शनल एग्ज़ाम होंगी, वो चाहे तो दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये एग्ज़ाम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस पर डिपेंड होगा। दिस एग्ज़ाम विल बी डिपेंड ऑन द कोर्स और सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। फोर्थ पॉइंट, ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स की होंगी। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। सीईटी का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके लिए टोटल 8 मीडियम्स आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट फॉर्म भरते वक्त जो मीडियम को के लिए अप्लाई करेगा, जो मीडियम को यूज़ करेगा, उसी मीडियम में उसको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, सेमी इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो जिस तरह से अपने सब्जेक्ट के मीडियम्स फिलअप करते हैं उनको उसी मीडियम के हिसाब से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। सीईटी एग्ज़ाम ये ऑफलाइन होंगी। स्टूडेंट को फिज़िकली सेंटर पे जाके, केंद्र पर जाके ये एग्ज़ाम को देना होगा और ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पर होंगी। एग्ज़ाम के लिए पेपर पैटर्न किस तरह होगा, सब्जेक्ट क्या होंगे, मीडियम और किस तरह से सिलेबस होगा, ये दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया गया है कि इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस ये 4 सब्जेक्ट पर ये एग्ज़ाम होंगी। पॉइंट नंबर 2 में हमको बताया गया है कि हर सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए 25 मार्क्स होंगे। इस तरह टोटल 100 मार्क्स होंगे। टेबल में बताए गए तरीके से इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स, मैथ्स के लिए 25 मार्क्स, साइंस के लिए 25 मार्क्स और सोशल साइंस के लिए 25 मार्क्स, इस तरह से टोटल 100 मार्क्स होंगे। स्टूडेंट अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो 2 से 100 में से मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स को उनके मीडियम के हिसाब से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा।
सेमी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का जो मैथ्स पेपर और साइंस पेपर होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, तो वो सीटी एग्ज़ाम में भी इंग्लिश मीडियम में ही होगा। और बाकी जो उसके सब्जेक्ट है जैसे सोशल साइंस है, तो ये उसके अपने मीडियम में, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो या गुजराती वगैरह हो, उस मीडियम में वो क्वेश्चन होंगे। पॉइंट नंबर 4, ये परीक्षा, ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड होंगी। इसमें ABCD ऑप्शंस होंगे, आपको कोई भी एक अल्टरनेटिव या ऑप्शन सेलेक्ट करके OMR शीट में उसको फिलअप करना। पॉइंट नंबर 5, सब्जेक्ट की तफसील आपको परिशिष्ट आ में, टेबल नंबर आ में आपको दी गई है, वहाँ से आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 कोरोना वगैरह की वजह से 2020-21 इस साल में आपका जो सिलेबस था वो 25% कम हुआ था। इसलिए हर स्टूडेंट इस बात को याद रखेगा कि जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है उसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बल्कि लास्ट ईयर आपने जो सिलेबस में से जो कंटेंट और जो कोर्स आपने पढ़े थे उसी में से आपको एग्ज़ाम देना है। सिलेबस की और कंटेंट की पूरी तफसील आपको लास्ट में दी गई है, इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरना है? पॉइंट नंबर 1, जो स्टूडेंट 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं और सीटी एग्ज़ाम देना उनकी चाहत है, तो ऐसे बच्चों, ऐसे स्टूडेंट को आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना ज़रूरी होगा। पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप जिस साइट का, आपको वेबसाइट का यूज़ करना है वो cet.mhssc.ac.in, इस वेबसाइट का आपको यूज़ करके अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप जिस बोर्ड में आपने एग्ज़ाम दिए हैं उस बोर्ड को आपको सिलेक्ट करना होगा और उसमें जो बातें आपको बताई गई है उसको आपको अच्छी तरह से रीड करके, पढ़ के, जो अप्लीकेबल हो उसे आपको टिक करना है। 2021 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। पॉइंट नंबर 1, फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले ऑनलाइन तरीके से अपना सीट नंबर फिलअप करेगा और उसके बाद अपने मदर का नेम उसको टाइप करना हो। जैसे ही आप अपना सीट नंबर और मदर नेम को फिलअप करते हैं और उसे सबमिट करते हैं, तो बाकी इन्फॉर्मेशन जो आपको दिखाई देंगी वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिलअप होती चली जाएंगी। अगर स्टूडेंट का ईमेल आईडी हो तो बहुत अच्छा है, वो उसे फिलअप कर सकता है। फॉर्म भरते वक्त आपको मीडियम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन होगा। आप अपना जो मीडियम है सही मीडियम को सिलेक्ट करें और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप जिस लैंग्वेज में मीडियम में देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। सेमी इंग्लिश के स्टूडेंट ख़ास तौर पे मैथ्स और साइंस को के लिए इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे और सोशल साइंस के लिए वो अपनी जो मदर आपकी टंग है या लैंग्वेज है, मीडियम है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 3, इस एप्लीकेशन फॉर्म में स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन होगा। आपका जो ताल्लुक़ है या जो आपका शहर है या शहर का जो पार्ट है, विभाग है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके एड्रेस के नज़दीक हो, करीब हो। इस तरह से स्टूडेंट जिस ताल्लुका, शहर या एरिया में अपना सेंटर सेलेक्ट करता है तो बोर्ड की तरफ से उसे उसी एरिया या शहर और या गांव में सेंटर दिया जाएगा। इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरने के बाद उसकी आप प्रिंट आउट निकालें और उस प्रिंट आउट को आपको संभाल कर रखना होगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को किसी भी किस्म की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। बगैर फीस के सीटी एग्ज़ाम में आप अपीयर कर सकेंगे। यहाँ से स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है जो 2021 से पहले जिन्होंने एग्ज़ाम अपीयर किया था उनके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। परीक्षा शुल्क, एग्ज़ाम फ़ी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी किस्म की फ़ीस, सीटी एग्ज़ाम की फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट है जैसे CBSE, CISCE, इस तरह के बोर्ड के स्टूडेंट को एग्ज़ाम फ़ीस भरना होगा और उन्हें 178 रुपये फ़ीस नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड से या UPI वगैरह से
ऑनलाइन तरीके से उनको पे करना होगा। एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा केंद्र। पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म में जो एरिया, जो गांव या जो सिटी, शहर वगैरह सेलेक्ट किया है, उसी एतबार से उस स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, तालुका लेवल पर जो जित स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को देखते हुए एग्ज़ाम सेंटर को फिक्स किया जाएगा। ई प्रवेश पत्र, जिसे हम ई हॉल टिकट या ई आई कार्ड वगैरह कह सकते हैं, स्टूडेंट को ऑनलाइन तरीके से हॉल टिकट या एग्ज़ाम आई कार्ड दिया जाएगा, जिसके ज़रिए से वो CET कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो सके। ये ऑनलाइन ई प्रवेश पत्र या एग्ज़ाम आई कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा और उसकी प्रिंट निकालने के बाद आपको उसको संभाल के रखना होगा। हॉल टिकट को डाउनलोड करने के बाद, प्रिंट करने के बाद उसमें ज़रूर देखें कि उसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे फ़ोटो और साइन वगैरह पूरी तरह से फिलअप की हुई है या नहीं। परीक्षेचे आयोजन व कार्यवाही। परीक्षा एग्ज़ाम CET एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट होगा। पॉइंट नंबर 1, एग्ज़ाम बोर्ड की तरफ से जो सेंटर, स्कूल या कॉलेज दिए जाएंगे वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, ये एग्ज़ाम 21 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। पॉइंट नंबर 3 को ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम से तकरीबन आधा या पौन घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाए और कोविड-19 को देखते हुए तमाम प्रिकॉशंस, एहतियात का भी ख्याल रखें, जैसा कि मास्क वगैरह है और सैनिटाइजेशन वगैरह ज़रूरी है। ये तमाम एहतियात के साथ आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना होगा। पॉइंट नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ की पूरी डिसिप्लिन का ख्याल रखना होगा। आपको वहाँ के पूरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। आप किसी भी तरीके का गैर मार्ग या कोई कमी या ज़्यादती नहीं कर सकते। दिव्यांग विद्यार्थी, फिज़िकली वीक स्टूडेंट के लिए भी यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन इन्फॉर्मेशन को, इस मालूमात को आप ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई करें। आंसर शीट पर या OMR शीट पर किस तरह आंसर भरना है। पॉइंट नंबर 1, CET एग्ज़ाम में जो आपको आंसर शीट दी जाएंगी वो OMR शीट दी जाएंगी। इस OMR शीट पर आपको 100 मार्क्स के लिए सर्कल्स को फिलअप करना होगा। OMR शीट में ABCD ऑप्शंस होंगे और हर क्वेश्चंस का नंबर होगा। हर क्वेश्चन के नंबर के आगे ABCD ऑप्शन होंगे। उसमें से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके लिखना या उसको सर्कल करना। पॉइंट नंबर 2, आपको दिए गए ABCD ऑप्शन में से हर क्वेश्चन के लिए कोई एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पॉइंट नंबर 3, सर्कल फिलअप करने के लिए आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना होगा। आप किसी भी किस्म की जेल या स्याही वगैरह या स्केच पेन का यूज़ नहीं कर सकते। और जो सर्कल्स आप फिलअप करेंगे तो उसको आप नीटली, अच्छी तरह से, पूरी तरह से आप फिलअप करें। ना सर्कल अधूरा रहना चाहिए और ना ही बाहर जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में आपको यही बताया गया है कि आप सर्कल को पूरी तरह से फिलअप करें, ना उसको अधूरा छोड़े और ना ही उसकी मार्किंग सर्कल के बाहर करें, वरना आपको वो ऑप्शन, वो आंसर पे आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आंसर शीट, OMR शीट की कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। उसके जो मार्क्स है वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक होते हैं। इसलिए OMR शीट को आपको किसी भी तरीके से घड़ी नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, उसे ख़राब नहीं करना है, बल्कि उसे नीट और क्लीन रखना है। पॉइंट नंबर 5, आपको किसी भी किस्म का कच्चा काम या रफ वर्क करना है आपको, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर के बैक साइड या कहीं ना कहीं क्वेश्चन के आसपास जगह होती है, स्पेस होती है, उसमें आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद आपको OMR शीट के नीचे लगी हुई उसकी कार्बन कॉपी एग्ज़ाम सेंटर पर इन्विजिलेटर के थ्रू दे दी जाती है, जिससे आपको पता लगता है कि आपने कौन से आंसर को फिलअप किया है। इसी तरीके से बोर्ड की वेबसाइट पर आपको आंसर की भी अपलोड की जाएंगी। उसके बाद आप किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन या रीचेकिंग वगैरह का
ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं। सीईटी एग्ज़ाम होते से ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पर या बोर्ड की वेबसाइट पर उसकी पेपर की आंसर की अपलोड की जाती है। वो आंसर की को देखकर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऑब्जेक्शन लेना हो तो आप ले सकते हैं। एक बार फाइनल आंसर की अगर अपलोड हो जाती है तो उसके बाद आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। निकाल जाहिर करने व गुणपत्रक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, इसके लिए बोर्ड से आपको ऑनलाइन तरीके से रिज़ल्ट दिया जाएगा। एक बार फाइनल आंसर की दिए जाने के बाद आपको रिज़ल्ट के लिए डेट डिक्लेयर की जाएंगी और उस डेट में आपको फाइनल रिज़ल्ट आपका ऑनलाइन तरीके से दिया जाएगा। यहाँ आपको सिलेबस दिया गया है चारों सब्जेक्ट के लिए। ये इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस है। 25% पोर्शन ओमिट करने के बाद ये सिलेबस आपको यहाँ दिया गया है जिसकी तैयारी आपने लास्ट ईयर की थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 के लिए सिलेबस दिया गया है। ये वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर आपने जिसकी स्टडी की थी। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का भी सिलेबस दिया गया है। यहाँ मैथ्स का सिलेबस है पार्ट 1 अलजेब्रा एंड पार्ट 2 ज्योमेट्री। इस सिलेबस को भी आप अच्छी तरह देख लीजिए और इसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। ये सोशल साइंस का सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट्स शामिल है। तो इस तरीके से आपको ये तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हुए तैयारी करना है और कोशिश करें कि आप ये सीईटी को अच्छे नंबरात से कामयाब करें। आखिर में मैं एक सभी स्टूडेंट को सजेशन देना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट ये सीईटी एग्ज़ाम देने की कोशिश करे ताकि आपको जल्द से जल्द आपका एडमिशन हो, आपको एडमिशन के लिए इंतज़ार करना ना पड़े। इसलिए आप सीईटी की तैयारी करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में सीईटी के ताल्लुक़ से भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे। उन वीडियोज़ में स्पेशली मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन पेपर्स होंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे।